हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है क्लास। पीएचपी में क्लास क्या होता है। और शायद मुझे बताना जरूरत नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है क्लास पीएचपी में। तो क्लास क्या है? क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है किसका? ऑब्जेक्ट का। ठीक। अच्छा, ये टर्म हम लोग बार बार सुनते हैं कि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। ठीक। बट ये ब्लूप्रिंट होता क्या है? तो जैसा हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग कोई काम करने जाते हैं तो हम लोग उस काम के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं कि ये जो काम होगा इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ये चीज़ कैसे बनेगी। ठीक है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको काम करने में, या फिर इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, इसका क्या हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये सब क्या हुआ? ये सब जो पूरा कलेक्शन होता है ना, इसी को हम लोग कह सकते हैं ब्लूप्रिंट। मतलब कि किसी काम को करने के क्या क्या मतलब जो तरीके हैं या फिर इसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो उस चीज को उस काम को करने के लिए हम लोग जो एक मॉडल तैयार करते हैं, हम लोग जो एक पूरा बेस बनाते हैं ना, आप कह सकते हो कि वही चीज हम उसी उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। ठीक। अब ये जो हमारा क्लास होता है, अगर इसको कंपेयर करें फंक्शन से, तो क्लास फंक्शन से कैसे डिफरेंस है? तो जो हमारा क्लास होता है उसमें क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। मतलब एक हमारा जो फंक्शंस होता है, फंक्शन सिंपल कुछ आउटपुट को रिटर्न करता है। लेकिन जो हमारा क्लास होता है वो कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस होता है। मतलब एक क्लास से मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं क्लास की ही, तो क्लास क्या है, एक आप कह सकते हो कि प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है। ठीक है, ये एक प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप्स है, जिसमें मेथड्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा क्लास होता है, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर इसी किसी प्रॉपर्टी को हमें एक्सेस करना है, किसी वेरिएबल को या फिर उसके मेथड को हमको एक्सेस करना होता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। और उस वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है और अपना बिहेवियर होता है। ठीक। और जब भी हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। और जब हमने कोई क्लास बना लिया तो हम लोग एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा कि हमारा क्लास क्या होता है। ठीक है, मतलब क्लास होता क्या है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि आप, अच्छा, आपको एक चीज ध्यान होगा कि जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं तो हम लोग क्लास में डॉलर दिस एक वेरिएबल होता है, उसको यूज करते हैं अक्सर। ठीक। तो ये डॉलर दिस होता क्या है? डॉलर दिस जो होता है ये एक रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, डॉलर दिस जो होता है एक रिजर्व कीवर्ड है पीएचपी के द्वारा। मतलब आप इसको अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग एज ए, जैसे हम लोग पीएचपी में कोई बनाते हैं ना वेरिएबल या फिर कुछ भी डॉलर, और हम लोग उसके आगे कुछ भी वर्ड लिखते हैं, तो हम ना अपने हिसाब से बनाते हैं वेरिएबल, उसको जैसे चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो डॉलर दिस है ना, ये पीएचपी के द्वारा रिजर्व्ड है। तो ये केवल स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज किया सकता है। ठीक। तो अब ये जो डॉलर दिस होता है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए। मतलब जब भी हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट में जो भी हम लोग किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, किसी मेथड को एक्सेस करते हैं, तो उसको एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें डॉलर दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ठीक है। तो जो जो डॉलर दिस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, क्लास की प्रॉपर्टी जो होती है ये उसको एक्सेस करने के में फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बार बार यहाँ पे एक टर्म सुन रहे हैं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज होता क्या है? प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, बेसिकली एक वेरिएबल है। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसी वेरिएबल को हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज। और जो हमारा फंक्शंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई ऐसे पूछे कि प्रॉपर्टीज होती क्या है या फिर ये मेथड्स क्या होते हैं,
तो सिंपल टर्म में अगर, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्लास की, तो क्लास के अंदर जो भी चीजें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं या तो प्रॉपर्टीज या तो मेथड्स। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या हो गई, हमारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, मेथड्स क्या हो गए, हमारे फंक्शंस हो गए। ठीक, अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सॉरी, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि क्लास को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसके मेथड को हम लोग एक्सेस करते हैं। ठीक, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट प्रोग्रामिंग पास को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें, जहां पे आप पीएचपी के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। और जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको भी जरूर चेक कीजिए, जहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा इंटरव्यू की तैयारी करने में। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम जो हमारा क्लास है ये हम लोग क्लास बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमने देखा था क्लास कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया सिंपल हमारा, हम लोग एक फ्रूट नाम के क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक डिफाइन किया वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर नेम। ठीक है, जिसकी एक्सेस प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, हम लोग तीन टाइप से एक्सेस मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होता है ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि ये एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, या फिर जो जो हम लोग कह सकते हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी वो क्या हुई, पब्लिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फंक्शंस बनाया जो कि हम इसको जिसको बोलते हैं क्लास में मेथड्स। ठीक है, जो हमारा मेथड्स का नाम क्या है, सेट नेम। सेट नेम एक आर्गुमेंट को ले रहा है जो कि क्या है, डॉलर नेम, मतलब इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, मतलब इसको एक आप कह सकते हैं वैल्यू चाहिए जब भी हम लोग इसको कॉल करेंगे। ठीक, अब इस जो जो यहाँ वैल्यू आएगी, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है, इसको हमने कहाँ असाइन कर दिया, इसमें डॉलर नेम में। ठीक है, डॉलर दिस नेम। हमने क्या देखा था कि जो डॉलर दिस होती है ये क्या है, पीएचपी का एक रिजर्व कीवर्ड होता है जिसका हम यूज करते हैं क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो हमारे मेथड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी हमारे यहाँ से वैल्यू मिलेगी, जो भी हमारा वेरिएबल है ये जो है, उसको हमने कहाँ असाइन कर दिया, डॉलर दिस में असाइन कर दिया, ये जो कि ये है। ओके, उसके बाद हमने एक और मेथड बनाया जो कि है गेट नेम, मतलब यहाँ हम लोग सेट करेंगे वैल्यू को और यहाँ हम लोग गेट करेंगे। ठीक, अब गेट नेम में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया किसको, ये सेम डॉलर दिस नेम को, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक, सिंपल, हमारा यहाँ पे क्लास का वर्क खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक काफी सिंपल था। अब जब हमें क्लास सॉरी, अब जब हमें क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, मतलब क्लास की वैल्यू जो भी हमने डिफाइन किया है, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे मेथड हो, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक हम लोग वेरिएबल लेंगे। ठीक है, इसी वेरिएबल में हमारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो असाइन हो जाएगी। सिंपल हमने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, उस वेरिएबल में हमने क्या किया, न्यू नाम का कीवर्ड यूज किया और हमने क्लास का जो नाम है वो यूज किया। न्यू नाम का कीवर्ड बेसिकली यूज करते हैं किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाने के लिए या फिर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, अब ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, डॉलर एप्पल नाम का वेरिएबल हो गया। यहाँ पे हमने सेट कर दिया, ये जो फंक्शन है ना सेट नेम, यहाँ पे हम लोग नेम सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने वैल्यू क्या पास कर दी, बनाना। ओके, तो अब ये क्या हुआ, ये आकर के यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट कर दिया, इस फंक्शन के अंदर आया। यहाँ पे इसने ये जो हमारा है ना डॉलर दिस नेम, यहाँ पे इसने इस पे वैल्यू को सेट कर दिया। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब ये जो लाइन है, यहाँ हमने क्या किया, सेम वेरिएबल को अब हम क्या कर रहे हैं, गेट नेम, ये जो हमारा गेट नेम का जो फंक्शन है ये वाला, अब हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। इसको जब हमने कॉल किया तो इसने क्या बताया कि ये जो ये रिटर्न कर रहा है किसकी वैल्यू को, डॉलर दिस नेम, मतलब कि इसकी वैल्यू को ये रिटर्न कर दिया यहाँ से वापस हमको। तो ये हमने जब जब पास किया था बनाना, वो हमको यहाँ पे एज इसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं और कैसे इसका हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं और कैसे हम लोग इसमें वैल्यू पास करके इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो
उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लास क्या होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं और कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।